जादुई सोने की बिस्किट मशीन। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में एक हीरा नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था और फल बेचने का काम करता था। एक दिन सुबह, मीठे मीठे फल ले लो, ताजे ताजे बढ़िया फल, एक बार ले जाओगे तो बार बार आओगे। आओ आओ और बढ़िया फलों का आनंद उठाओ। ई अमरूद कैसन बेचत हो भाई? 50 रुपए किलो है साहब, ले जाओ। एकदम बढ़िया अमरूद है, बिल्कुल मीठा निकलेगा साहब। ठीक बा, 1 किलो तोल दो। हीरा उस आदमी को अमरूद बेच देता है और उसके बाद वह मन ही मन सोचता है, आज तो काम बहुत ही ढीला चल रहा है। एक काम करता हूँ, अपना ठेला लेके गांव में घूम लेता हूँ, क्या पता कुछ पैसा कमा लूं। हीरा दिन भर गांव में ठेला लिए घूमता है, लेकिन उसके फल कोई भी नहीं खरीदता। शाम को हीरा थक हार कर वापस अपने घर के लिए निकल जाता है, जहां उसे जंगल के रास्ते एक ऋषि मुनि तपस्या करते दिखाई देता है। अरे बेचारे ऋषि मुनि पता नहीं कब से यहाँ भूखे प्यासे तपस्या कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, कुछ फल इनके पास रख देता हूँ, ताकि जब इनकी आंख खुले तो ये खा लें। हीरा ऋषि मुनि के लिए फल रख देता है, तभी उनकी आंख खुल जाती है। उनको देखते ही हीरा घबरा जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मुनि जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा इरादा आपकी तपस्या को खराब करने का नहीं था। शांत हो जाओ बालक, मैं जानता हूँ तुम अच्छे आदमी हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ से रोजाना बहुत से लोग निकलते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है मुझसे? मुनि जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे खुश हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ऋषि मुनि हीरा की आंखें पढ़ लेते हैं और एक जादुई सोने के बिस्किट निकालने वाली मशीन देते हुए कहते हैं, बेटा ये लो, ये एक जादुई सोने के बिस्किट निकालने वाली मशीन है। तुम इसमें बिस्किट डालना, उसके बाद इसमें से अपने आप सोने के बिस्किट निकलेंगे। रुको, मैं दिखाता हूँ। ऋषि मुनि उसमें बिस्किट डाल देते हैं, जिसके बाद मशीन के अंदर से अपने आप बिस्किट निकलने लगते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये तो सच में एक जादुई सोने के बिस्किट निकालने वाली मशीन है। हाँ, अब तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, ये मशीन केवल अच्छाई के कामों में इस्तेमाल की जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? हाँ मुनि जी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। मुझे इस मशीन से केवल अपना ही नहीं, दूसरों का भी भला करना चाहिए। ये कहकर वह मशीन अपने घर ले आता है और उसमें बिस्किट डाल देता है, जिसके बाद मशीन में से तुरंत सोने के बिस्किट निकलने लगते हैं। हे भगवान, तेरा भला हो, जो उस ऋषि मुनि ने मुझे ये मशीन दी। अब मेरी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तभी वहाँ उसकी पत्नी गायत्री आती है। अजी, आप क्या कर रहे हो? आज खाना नहीं खाना है क्या आपको? तभी उसकी नजर जादुई सोने के बिस्किट की मशीन के ऊपर जाती है। हाय दैया, ये क्या है लड्डू के पापा? अरे लड्डू की अम्मा, ये जादुई सोने के बिस्किट निकालने वाली मशीन है। ये मशीन हमें अमीर बना देगी, अमीर। अगले दिन सुबह हीरा मशीन से निकले सोने के बिस्किट को शहर में बेच आता है, जिससे उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लड्डू की अम्मा, मैं इन पैसों को सबसे पहले गरीब लोगों में बांटूंगा, क्योंकि ये मशीन अच्छाई के साथ भलाई करती है। सही कहा लड्डू के पापा आपने। अगर कुछ पैसा गरीब बेसहारा लोगों में जाएगा तो वो हमें दुआ देंगे। गायत्री और हीरा दोनों गरीबों को पैसा बांटने लगते हैं, और जब वह वापस घर आते हैं तो रास्ते में उन्हें गांव का एक आदमी रोता हुआ मिलता है। हीरा कहता है, अरे भाई साहब, क्या हुआ? अगर कोई परेशानी की बात है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी मदद करेंगे। रोने से कुछ नहीं होगा। अरे काका, अब आपको क्या बताएं, हमारी बिटिया ने 10वीं कक्षा पास कर ली। अब उसे आगे की पढ़ाई करवाने के लिए शहर भेजने के लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है। अरे भैया, परेशान मत हो,
हम आपकी मदद करेंगे और आपकी बिटिया को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या बात करत हो काका, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे 3 लाख में एडमिशन होगा। काश सरकार हमारे गांव में एक हाई स्कूल खुलवा देती। अरे भरोसा रखो भैया, आप कल बिटिया को शहर भेजने की तैयारी करो, हम पैसों का बंदोबस्त करते हैं। ये कहकर हीरा गायत्री के साथ घर वापस लौट आता है और सोने की मशीन में बिस्किट डाल देता है, जिसके बाद मशीन में से सोने के बिस्किट निकलने लगते हैं। हीरा कहता है, अब हमारे गांव की बिटिया शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगी। अगले दिन सुबह हीरा उस आदमी को 5 लाख रुपए देते हुए कहता है, जाओ भैया, बिटिया का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दो और बाकी के 2 लाख से बिटिया की जरूरत के सभी सामान को खरीद लेना, ठीक है? काका आप तो फरिश्ता हो, मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद हीरा रात को सोते समय अपने मन ही मन सोचता है, अगर मैं अपने गांव में एक हाई स्कूल बनवा दूं तो हमारे गांव के बच्चों को शहर नहीं जाना पड़ेगा और फिर गांव के सभी बच्चे शिक्षित भी हो जाएंगे। तभी गायत्री की नींद खुल जाती है और वह हीरा से पूछती है, क्या हुआ लड्डू के पापा, सोना नहीं है आज? अरे भगवान, सोना तो है, अब तुम भी सो जाओ, कल मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। ये कहकर वह सो जाता है। अगले दिन सुबह हीरा गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, गांव वालों, मैंने गांव की भलाई के लिए कुछ सोचा है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में भी एक हाई स्कूल हो जिससे हमारे गांव के बच्चे शिक्षित हो सकें। भाई साहब, विचार अच्छा है, लेकिन हम गांव के लोगों पर इतना पैसा नहीं है जो स्कूल का खर्चा निकाल सके, और फिर सरकार से कई बार अपील की है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया आज तक। क्या कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये एक जादुई सोने के बिस्किट निकालने वाली मशीन है। हीरा जैसे ही मशीन के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो सब लोग मशीन को हैरानी से देखते हैं, जिसके बाद हीरा का दोस्त कौशल कहता है, अरे हीरा, सुबह सुबह मूर्ख बनाने के लिए हम ही मिले थे तुझे। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मशीन में बिस्किट डालो और उससे सोना निकले? तभी हीरा मशीन में एक बिस्किट डाल देता है, जिसके बाद मशीन के अंदर से सोने के बिस्किट निकलते हैं, जिसे देख कौशल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और गांव वाले हीरा पर विश्वास करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में हीरा गांव में एक हाई स्कूल बनवा देता है और गांव के सभी बच्चे उसमें अपनी आगे की पढ़ाई करने लगते हैं। एक दिन कौशल सोचता है, ये जादुई सोने के बिस्किट निकालने वाली मशीन अगर मेरे पास हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कौशल के मन में लालच आ जाता है, जिसके बाद वह मशीन को चुराने के बारे में प्लान बनाता है और रात के अंधेरे में हीरा के घर से मशीन चुरा लेता है। अरे वाह, मेरे खजाने की मशीन, अब तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। कौशल को बिल्कुल सब्र नहीं होता। वह उसी समय मशीन में बिस्किट डाल के सोना निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बिस्किट डालता है वह खुद ही मशीन के अंदर चला जाता है, जिसके बाद कौशल खुद मशीन के अंदर से बिस्किट बनकर बाहर निकलता है। अगले दिन सुबह, दरवाजा खोलो हीरा, अरे हीरा जल्दी से बाहर आओ और देखो क्या अनर्थ हो गया है। अरे भैया, सुबह सुबह क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? वो कौशल, अरे क्या हुआ कौशल को? बता क्यों नहीं रहे हो? आप मेरे साथ चलो। वह आदमी हीरा को कौशल के घर ले जाता है, जहां हीरा मशीन के बाहर कौशल के बने बिस्किट देखता है, जिसके बाद कौशल की इस हालत को देख उसे ये समझते देर नहीं लगती कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। हीरा मन ही मन में सोचता है, जिंदगी में सब काम करना, लेकिन लालच कभी ना करना, वरना नतीजा बुरे से बुरा हो सकता है।